हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और बस यहाँ पे मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। ये मॉर्निंग का टाइम है और अभी मतलब 7:15 ही बजे हैं। और कैसे है, अभी धीरे को स्कूल छोड़ के आने के बाद तो ये जो कपड़े थे तो मैंने सोचा कि कपड़े पहले पाउडर में डुबा कर रख दूँ ताकि धोने में मतलब जल्दी अच्छे से धुल जाए, क्योंकि मैले थे थोड़े। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े मतलब पाउडर में भिगा कर आने के बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे टिफ़िन की तैयारी करनी थी। और आज मैं बना रही हूँ जो उबले आलू की सब्ज़ी होती है ना, बस वही मैं बना रही हूँ आज। और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है सब्ज़ी, और मतलब मेरे घर में सभी को पसंद है। पर डेली नहीं बनाती हूँ, किसी हफ्ते में 1 ही 2 बार बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा इसमें गरम मसाला डलता है ना, इसलिए सभी लोग नहीं खा पाते। तो इसीलिए हफ्ते में 1 दिन तो चलता ही है। तो बस यहाँ पर जो मैंने आलू थे तो मैंने यहाँ पर कुकर में रख दिया था, मतलब उबलने के लिए जो होते हैं ना। तो और यहाँ पर जो था तो प्याज और टमाटर जो है मैं कट करके रख दी थी। और साथ ही दूध आ गया था तो दूध भी मैं गर्म कर दी थी, और थोड़ा सा मैंने चावल रख दिया था। और फिर उसके बाद मैंने जो था तो रोटी का जो आटा है वो मैंने गूँथ लूँगी अभी यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ना, ये आलू की जो सब्ज़ी है, उबले आलू की जो सब्ज़ी हम बनाते हैं वो थोड़ी रस्से वाली होती है, तो उसमें जो चावल है ना तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए, और मुझे तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है क्योंकि। और यहाँ पर जो आटा था मैं अच्छे से उसको पहले गूँथ लूँगी, क्योंकि टिफ़िन में करना भी जल्दी जल्दी है था। और यहाँ पर जो था मेरा आटा गूँथ गया है, प्याज और टमाटर मेरे कट हो गए हैं, और ये दूध है तो वो भी उबल गया था। तो बस यहाँ पर मैं इसको डिश में ढक दूँगी। और यहाँ पर जो चावल था तो उसमें तो मुझे थोड़ा पानी कम लगा, क्योंकि थोड़ा कच्चा था। तो मैंने यहाँ पर पानी डालकर थोड़ा उसको अच्छे से पकने रख दिया है। और यहाँ पर जो आलू थे वो भी उबल गए थे, तो बस यहाँ पर मैं उनको थोड़ा ठंडा होने के बाद यहाँ पर जो थे तो मैं उनकी मतलब छील के रख दूँगी। और क्योंकि सब्ज़ी भी बनानी थी तो फटाफट से कैसे एक के बाद एक काम करो तो आपका जल्दी हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो तेल था तो गरम हो गया था, तो मैंने यहाँ पर पहले प्याज डाल दी है। और प्याज थोड़ी ब्राउन होने के बाद मैंने उसमें टमाटर डाल दिया है। और ऐसी सब्ज़ी बनाओ तो बड़ी मतलब प्याज और टमाटर वाली जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाओ तो बड़ी अच्छी लगती है मुझे। बाकी मेरे घर के लोगों को तो नहीं पसंद उतनी। तो बस यहाँ पर प्याज और टमाटर होने के बाद मैंने सभी जो बेसिक मसाले थे वो मैंने डाल दिए थे। हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और थोड़ा गरम मसाला मैंने आज ऐड किया है। और बस यहीं पे जो सब्ज़ी थी वो थोड़ी हो रही थी, थोड़ा उसमें कैसा तेल छूटने लगे तब तक के मैं थोड़ा सा अच्छे से उसको पका रही थी। तो बस यहाँ पर जो मसाले थे वो मेरे हो गए थे कंप्लीट। जो प्याज टमाटर की जो ग्रेवी थी तो वो अच्छे से हो गई थी मसालों में, तो वहीं मैं उसमें आलू ऐड कर दूँगी। और बस यहाँ पर सभी मसालों में अच्छे से मिक्स कर दूँगी। थोड़ी सी होने देने के बाद मतलब थोड़ी सी पक जाए, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा यहाँ पे पानी डाल के धीमी फ्लेम में फिर मैंने उसको थोड़ा सब्जी को होने दिया है जब तक कि थोड़ी सी पक जाएंगी। और यहाँ पर तो साइड में मैंने रोटी भी कर दी थी। और बस यहाँ पर जो सब्जी थी तो वो मेरी बन गई थी, और दिखने में भी बहुत यम्मी लग रही थी। तो खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है सब्जी। और बस यहाँ पर जो मेरी सब्जी होने के बाद जो मेरे टिफ़िन की जो रोटियाँ रहती है वो भी मैंने बना ली थी साथ ही साथ। और यहाँ पर सबके कमेंट आते हैं कि आप रोटी मतलब ऐसे ही क्यों रख देते हो, कागज़ में लपेट कर दिया करो। तो बस यहाँ पर अभी जो है मैं ये रुमाल में जो यूज़ तो नहीं होता है रुमाल और क्रीम था, तो बस मैं इसी में मैंने आज जो रोटियाँ लपेट कर अच्छे से रख दी थी। और यहाँ पर जो टिफ़िन था मेरा बन गया है और रेडी हो गया है। और यहीं पे जो उसके धैर्य के दादाजी पहले चले गए थे, और ये मेरे हस्बैंड वो भी अभी मतलब चले ही जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के जाने के बाद ही मेरे जो काम है वो स्टार्ट हो जाते हैं। जो घर की क्लीनिंग वगैरह रहती है, डस्टिंग वगैरह रहती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो बस यहाँ पर बच्चों के स्कूल जाने के बाद और सभी लोगों के जॉब जाने के बाद यहाँ पर जो मेरे काम चालू हो जाता है, क्योंकि जब तक घर पे रहते हैं तो कुछ काम नहीं हो पाता है, खाली टिफ़िन ही बनता है। इन लोगों के जाने के बाद ही जो रहता है घर की क्लीनिंग डस्टिंग चालू हो जाती है। पर जब तक ये घर पे रहते हैं तब तक कुछ काम नहीं हो पाता है, क्योंकि जब वो जाए तो ही हम डस्टिंग क्लीनिंग कर पाते हैं, नहीं तो फिर कुछ सूझता ही नहीं काम वगैरह। तो बस यहाँ पर जो था मेरी किचन की जो क्लीनिंग थी, जो प्लेटफॉर्म वगैरह था, जो गैस कॉर्नर था, तो वो मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर दिया था। और यहीं पे साथ ही साथ जो बर्तन मैंने खाली किए थे तो बर्तन भी यहाँ पर मेरे धुल चुके थे। और यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म जो वेस्ट मशीन में जो पानी रह गया था थोड़ा, तो मैं इनको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। जो टाइल्स वगैरह है उनको भी मैं अच्छे से पोंछ कर अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये सब करूँ नहीं ना तब तक ये मन मानता ही नहीं है। उसी के बाद मैं कुछ दूसरे काम करती हूँ।
तो बस यहाँ पर जो मेरी किचन की क्लीनिंग थी तो वो मैंने कर दी थी। तो बस यहाँ पर जो कपड़े मैंने सुबह सुबह भिगा कर रखे थे तो वो भी मैं अभी धो लूँगी अच्छे से, क्योंकि मैं सबसे पहले कैसे कपड़े भिगा कर रखने के बाद जो कपड़े हैं पहले मैं उसे साबुन ब्रश करके रख देती हूँ। उसके बाद मैं पानी से निकाल के, मतलब जो रहता है ना पानी से निकाल कर धोते हैं निचोड़ते हैं, तो वही करती हूँ। पर सबसे पहले जो रहता है, क्योंकि कपड़े थोड़े गंदे रहते हैं ना, इसलिए मैं पहले साबुन ब्रश करके रखती हूँ, डायरेक्ट नहीं धोती हूँ, साबुन ब्रश करके रख देती हूँ ताकि कैसे थोड़े से अच्छे से और ये हो जाए। और बस यहाँ पर जो साबुन ब्रश करने के बाद जो मैंने बोला था कि साबुन ब्रश करने के बाद यहाँ पर जो है मैं पानी से अच्छे से धो लेती हूँ। उसके बाद जो पानी में निचोड़ना रहता है ना कपड़ों को, वो मैं बाद में करती हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप जो रहते हैं कपड़े को वैसे धोती हूँ। पहले कपड़े भिगा कर रख देती हूँ, उसके बाद साबुन ब्रश करके रख देती हूँ, फिर उसके बाद पानी से अच्छे से धोने के बाद फिर यहाँ पर जो है कपड़े को अच्छे से निचोड़ कर रख देती हूँ। आप इस तरीके से धोएंगे ना तो आपके जो कपड़े हैं बहुत अच्छे रहते हैं और जल्दी जल्दी गंदे भी, मतलब रहता है ना कि जल्दी वो लूज़ पड़ जाते हैं कपड़े, थोड़े ख़राब जैसे होते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो मेरे जो कपड़े हैं सभी मुझे बोलते भी है कि यहाँ पर आपके जो कपड़े हैं बहुत अच्छे रहते, क्लीन रहते हैं। तो वैसे तो मैं मशीन में कम डालती हूँ क्योंकि कम मैले रहे तो कम डालती हूँ, पर वैसे तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ कपड़े। और यहाँ पर जो कपड़े थे तो मेरे धुल गए थे, और आज जो था जो मुझे कुर्सी वगैरह जो थे तो वो है ना थोड़े गंदे हो गए थे, तो इसीलिए मैं आज कुर्सी वगैरह जो था तो धो दूँगी। और यहाँ पर जो कपड़े मैंने मशीन में स्पिन होने रख दिए थे कोरे होने के लिए, ताकि ये जल्दी से सूख जाते हैं स्पिन करने के बाद। तो यहाँ पे जो सभी कपड़े थे मैंने स्पिन करने के बाद यहाँ पर सुखा दूँगी, क्योंकि यहाँ पर कैसे थोड़ा एडजस्ट करके ही कपड़े सुखाने पड़ते हैं। छोटे कपड़े और बड़े कपड़े जल्दी नहीं आते हैं। बालकनी में ही सब सुखाने रहते हैं, और जो उस बालकनी में मतलब जो हम बेडरूम के जो रूम की जो बालकनी है वहाँ पर भी मतलब 1-2 वायर मैंने लगाया है, पर वहाँ पर बड़े कपड़े मैं सुखा देती हूँ, एडजस्ट करके सुखाने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर कपड़े सुखाने के बाद जो ये टब वगैरह जो बाल्टी वगैरह रहती है, तो बस यहाँ पर जो काम होने के बाद मैं इनको अच्छे से धोकर रख देती हूँ, क्योंकि मन नहीं मानता ये सब चीज़ करने के बाद। और यहाँ पर जो धैर्य की साइकिल थी तो वो भी मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दी थी, क्योंकि थोड़ी गंदी हो गई थी वो भी, तो सोचा आज ये सब कर ही दूँ, क्योंकि एक हफ्ते में थोड़ा थोड़ा करके मैं ये काम ख़त्म कर देती हूँ, तो उतना मतलब घर कैसा एकदम क्लीन लगता है। और बाकी जो छोटी सी जो चीज़ें रहती है उसको भी आप साथ ही साथ करते रहो ना, तो घर आपका मतलब इतना गंदा लगता नहीं है और घर एकदम चमकते रहता है आपका। तो यहाँ पर जो थी तो मेरी ये जो छोटी आदतों की वजह से ही जो मेरा घर हमेशा चमकता रहता है। और यहाँ पर जो कुर्सियाँ थी तो मैंने अच्छे से धो के देख ही सकते हैं आप कितना मतलब क्लीन लग रही है, क्योंकि कोई मेहमान वगैरह आए और ये जो कुर्सियाँ वगैरह थोड़ी गंदी लगी तो अलग ही लगता है। तो ये छोटी चीज़ें रहती है घर में कि हमें हमेशा क्लीन करके रखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो था तो मैंने बेड शीट जो थी धोने निकाली थी, और उस दिन सुखाने के बाद मैंने तुरंत ला दी थी, क्योंकि बरसात मतलब अंधेरा जैसा था, कुछ अंधेरा जैसे कैसे बदली थी कुछ, तो इस वजह से मैंने फटाफट से मतलब ज़्यादा नहीं सूख पाए हैं। और दूसरे दिन थोड़ा सा और सुखाना था, पर मैंने आधे दिन के बाद ही मैंने जो था गद्दी वगैरह वो ला दी थी। तो मैंने बेडशीट अभी मैंने लगा दी है, और जो है ये मशीन में तो अभी कैसे सिलाई का जो काम है थोड़ा आते रहता है। जो दुपट्टे वगैरह है ना, दुपट्टों में लेस लगाने वाला जो काम है वो आता है। तो बस यहाँ पर जो था मेरे जो नेबर्स थे तो वो आए थे बात करने के लिए मुझसे, तो मैं उनसे ही बात कर रही थी। और ये मशीन की जो क्लीनिंग रहती है वो भी मैंने कर दी थी साथ ही साथ। और ये जो रूम है इसमें मुझे ज़्यादा मतलब नहीं करना पड़ता साफ़ सफाई, क्योंकि रूम में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, एक्स्ट्रा रूम है। जब मैं मतलब आटे की जो चक्की रहती है तब मैं जब यूज़ करती हूँ आटा चक्की, जब गेहूँ पीसने के लिए, तभी थोड़ा बहुत गंदा होता है, तो तभी मैं साफ़ कर देती हूँ पूरा रूम। बाकी वो रूम में ज़्यादा उतना गंदा नहीं होता है। और यहाँ पर था तो दोनों रूम की क्लीनिंग होने के बाद, डस्टिंग क्लीनिंग होने के बाद जो हॉल है, हॉल में मैं जो ये बेडशीट है तो बेडशीट को भी मैं अच्छे से लगा दूँगी।
क्योंकि मैंने बोला था ये गद्दी जो है मतलब जितनी सुखानी थी उतनी नहीं सूख पाई है, क्योंकि नहीं बदल जैसी लगी तो मैंने फिर से ला दिया। अभी बीच में फिर नवरात्रि ख़त्म होने के बाद जब धूप अच्छी निकलेंगी तो फिर से मैं उनको अच्छे से सुखा दूँगी। और यहाँ पर जो था सोफ़ा का कवर मैंने अच्छे से सेट करके लगा दिया है झटकार कर। और जो ये बड़ी खिड़कियाँ जो रहे तो उनको भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया था। और यहाँ पर जो था तो मेरी यहाँ पर 2 रूम की क्लीनिंग के बाद हॉल की जो क्लीनिंग थी वो भी मेरी हो गई थी, तो डस्टिंग हो गई थी। तो बस मैं यहाँ से भी झाड़ू निकाल लूँगी। और बस इन क्लीनिंग डस्टिंग होने के बाद जो लास्ट काम जो रहता है मेरा बस ये पोछा ही रहता है। बाकी जो घर के काम है वो मेरे फटाफट से तो हो ही जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो डस्टिंग क्लीनिंग को ही हमें थोड़ा टाइम लगता है, बाकी तो ये सब काम हो ही जाते हैं। बस यही है कि बच्चों और सभी के ऑफिस वगैरह जाने के बाद जो काम हम हाथ में लेते हैं तो बस वो फटाफट से हो जाते हैं। घर में अगर कोई रहा तो काम नहीं हो पाता है और थोड़ा लेट भी हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो काम थे वो मेरे हो गए थे सभी काम। जो गैलरी की गैलरी या बालकनी या बोलो तो बस यहाँ पर जो मेरी थी तो ये मैं अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी। और घर के काम मेरे हो गए थे पूरे ख़त्म। यहाँ पर आज मेरे 10 बजे तक पूरा काम हो गया था ख़त्म। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन